राजस्थान सामान्य ज्ञान राजस्थान आभूषण, जिसमें राजस्थान आभूषण में आपको सिर से लेके पाँव तक और गले के सारे आभूषणों का अकॉर्डिंग टू चित्र जो कि आपको बताया जा रहा है। हेलो टू ऑल ऑफ यू गाइस, मैं हूं सिमरन। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सीमिया, और इस चैनल पर हम जो कि राजस्थान भूगोल के साथ राजस्थान कला संस्कृति के टॉपिक भी लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान के लोक देवता जो टॉपिक था उसमें हमने जो कि पंचपीर जो लोक देवता थे उनको क्लियर कर लिया, और अन्य लोक देवता अभी हम कर रहे हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के आभूषण स्त्रियों के क्या क्या है, उनको हम एक चित्र के अनुसार देखते हैं। आई होप ये मेरे से जो बन पाया, जो मैंने की मेहनत उस अनुसार मेरे से ये बन पाया, आई होप अच्छा होगा। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के आभूषण। तो सबसे पहले आपको आभूषण याद करने के लिए ऐसी मतलब माइंड में अपनी एक छवि रखनी है, और कब क्या कैसे कहाँ पहना जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऊपर से। तो ऊपर का एरिया, जैसे कि ये ऊपर का एरिया होता है सर के ऊपर ऐसे पहनी जाती है, उसे कहते हैं सांकली। उसे क्या कहते हैं अपने? सांकली। ये हो गई सर के ऊपर जो पहनी जाती है, उसे अपने कह दिया सांकली। फिर उसके बाद में जैसे कि उसके बाद आता है अपना मेमन, ये भी सिर में पहनने वाला आभूषण है। फिर उसके बाद में है कान में जो झुमकों के साथ जो पहना जाता आभूषण, उसे कहते हैं जेला। और कान में जो पहना जाता है आभूषण उसे टोटी, झुमका, बाली या ओगणियाँ कहते हैं। गले में हार नुमा जो पहना जाता है आभूषण उसे हार, जालरों या झालर कहते हैं। फिर है कि ललाट के ऊपर पहने जाने वाला जो होता है आभूषण उसको टिड्डी पलको कहते हैं, जो बोर के नीचे आता है, यानी कि रखड़ी है ना उसके नीचे आता है। फिर बोर के आसपास जो ऐसी संरचना नुमा मतलब जो आभूषण होता है उसे सिसफूल कहते हैं, और उसके ऊपर एक और आभूषण आता है उसे राखड़ी या बोर कहते हैं। और बोर के नीचे क्या आता है? टिड्डी। जैसे बोर के नीचे आ गया टिड्डी पलको, और बोर के मतलब जो बोर है, बोर के ऊपर आ गया अपना सिसफूल। फिर है बिंदी को कुमकुम, बिंदी या तिलक कहते हैं, ये आपको पता है। फिर है कि दांतों में पहनने वाले, यानी मुंह में जो दांतों पे पहनने वाले आभूषण है वो है जैसे कि रखण, चोंप, मैक और धांस। ये स्पेशली पूछे जाते हैं, इनका पता होना चाहिए, दांतों में पहने जाए। फिर गले में हार के नीचे पहने जाली वाली खुंगाली या हांसली, ये। और चूड़ियों के ऊपर, हाथ के चूड़ियों के ऊपर फुंदे लगाए जाते हैं, उनको फुंदा कहते हैं। फिर है गले में पहने जाने वाली कंठी और गलक पट्टियाँ। फिर है ये लंबा नुमा जो हार होता है उसको कहते हैं तिमड़िया या हमेल। और हमेल के अंतर्गत जो होता है मतलब छोटा सा आभूषण, उसको कहते हैं चंपाकली, मंडली या पंचलड़ी, ये हो गया। फिर है जैसे कि अपने कमर में जो कमरबंद वगैरह जो पहने जाते हैं उनको क्या कहते हैं? कणगती, कंडोर, जंजीर, करदनी, तगड़ी, मेरवला, कंदोरा, करदनी और कणगवली। अब आती है बात जैसे कि हाथ में पहनने वाली, तो बाजूबंद, नवरत्न, हारपान और भुजबंद जो यहाँ पे पहने जाते हैं। फिर है यहाँ से यानी कि कोहनी से नीचे आते हैं अपने गोखरूनुमा कंगन आते हैं सबसे पहले, फिर अंगन आ गया, और फिर गोखरूनुमा कंगन के आगे जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ अपने पहनते हैं बगड़ियाँ, यानी कि बंगड़ियाँ बोलते हैं जिनको, और चूड़ा। और फिर यहाँ कलाई के आसपास पहनी जाती है पुंचा, छेलकड़ो और पछेली, यानी कि कलाई के ऊपर जैसे कि पीछे का साइड है उस पे यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हथफूल आ गया, और इससे ऊपर आ गया पुंछा, छेलकड़ो, पछेली और हथफूल के जैसे कि ऊपर ये आ गई अपनी चूड़ियाँ। फिर है कि जो अपनी हाथ की अंगुलियाँ हैं, इसमें अंगुली है ना, अंगुली के अंतर्गत पहनी जाती है अरसी या अंगुथली, ये हो गया। फिर है कि ये नीचे के आभूषण पैरों के, इनमें पैरों में पहने जाने वाला जैसे कि पैर के ऊपर, यानी कि जो घुटना है, घुटना यहाँ आ जाता है, घुटने से थोड़ा नीचे है, यहाँ पहना जाता है टणक, चौंपली, टोडरो और नेवरी, ये हो गया। और उसके ऊपर पहना जाता है आंवला। फिर
फिर उसके नीचे पहना जाता है मकियो, सींजनी, मसूरियो, तोड़ा, अणोतपल और जकरातन, नुपुर और तेधेड़। ये हो गया। फिर है जैसे कि घुटने से नीचे पहना जाता है हिरणामेन, और जैसे कि पाँव होता है, पाँव के जो सबसे नीचे का भाग होता है जहाँ से एड़ी शुरू होती है वहाँ पहना जाता है कड़ा। और जो पाँव है, पाँव के जो अंगूठ मतलब वो पाँव के ऊपर जो जैसे कि हथेली के ऊपर यहाँ वैसे पाँव के ऊपर जो एरिया उसमें पहना जाता है गौर। और पाँव के जो होता है अपना जैसे कि पाँव जहाँ से एड़ी शुरू होती है वहाँ पायजेब और पायली आप सब जो जानते हैं, और घुंघरू भी पहने जाते हैं। फिर है कि जो पाँव का अंगूठा है ना, अंगूठे में पहने जाते हैं बिछिया, गुडलो, फालेरी, नखलियो और दोलीखियो। और इस पाँव में क्या पहना जाता है, जैसे कि फुलेरी पहना जाता है, और उसके ऊपर क्या आती है, छड़ या झांझर। ये हो गए कुछ और आभूषण जो कि हम देख लेते हैं। हाँ, तो अब देख लेते हैं अन्य आभूषण और इनकी ट्रिक, कैसे हम इनको इजी वे में जल्दी याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले रखड़ी या राखड़ी, ये जो कि किसके पीछे पहनी जाती है, मतलब रखड़ी और राखड़ी के पीछे सोने की छोटी सी नलिका होती है जिसे क्या कहते हैं, सरी या बगड़ी। और रखड़ी या राखड़ी के नीचे पतरी पहनी जाती है जो रखड़ी के नीचे पहनते हैं। फिर है कि सबसे पहले ये सिर व माथा के जो है ना आभूषण, उनकी ट्रिक है। सारा माटी में सीस व टिड्डी बोर लगते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिर व माथे के आभूषणों की ट्रिक। तो सबसे पहले क्या आया इसमें, सा, फिर क्या आया, रा, फिर मा, फिर टी, और फिर मैं, फिर शी, श, व, टी, डी, बोर और लग है। तो आपको सबसे पहले जैसे कि शारा, तो सा से अपने क्या हो गया, सांकली, सा से क्या हो गया अपना सांकली। और फिर आता है रा, तो रा से अपने हो गया जैसे कि सा से हो गया सांकली, और रा को जैसे कि सा रा, और फिर है माँ, तो माँ से अपने हो गया मेमंद, सॉरी इसमें जैसे कि मैं, तो मैं क्या हो गया मेमंद। और फिर सी से सिसफुल, सॉरी ये सी से ना दोनों साथ में कंबाइंड आएंगे, सी ऐसे आएगा, अलग अलग नहीं आएंगे। फिर है टी, फिर टी से क्या होता है अपना टिड्डी भड़गो, ये हो गया। फिर है माँ, तो माँ से अपने क्या हो जाएगा इसमें, जैसे कि माँ का इसमें कुछ नहीं है, सॉरी, और रा का भी कुछ नहीं है। सारा माटी में सीस व टिड्डी बोर लगते हैं, तो सा से सांकली आ गया, फिर टी से आ गया टिड्डी बड़गो, फिर मैं से मेमंद, सी से सिसफुल आ गया। फिर है व आ गया, तो व से क्या होना चाहिए, तो व का भी कुछ भी नहीं है इसमें। और फिर है टी से आपको मैंने पहले टिड्डी बड़गो जो कि बता दिया, फिर और टी है, तो इससे क्या होगा अपना टिक्को, क्या होगा टिक्को। फिर रहा डी, तो डी का इसमें कुछ भी नहीं है। रहा बोर, तो आपको पता है बोर का क्या आएगा, बोर ही आएगा, बोर आ गया। और बोर को अपन और भी क्या कहते हैं, बोर लो। फिर है लगते हैं, तो लगते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे कि लगते हैं, तो वो अपन क्या करेंगे, ल का भी कुछ नहीं है, ह का भी कुछ नहीं है, बस ये है सांकली, सा से टी से टिड्डी बड़को, म से मेमंद, सी से सिसफुल, टी से टिक्को और बोर से बोर लो, ये हो गया। फिर अन्य और किसके कौन कौन से हैं, जैसे कि गोफन, ये भी सिर का है। पतरी, ये भी अपने किसका है, सिर का ही है। फिर जैसे कि कुछ इसमें जैसे कि ताबीत, ये भी सिर का है। सुरमांग, ये भी सिर का ही आभूषण है।
फिर पत्री, लटकन, पत्री सिर का है, लटकन ये भी किसका है, अपने सिर का है। तो ये आपके सिर के आभूषणों की ट्रिक और ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं अपने नाक के आभूषणों की ट्रिक। हाँ तो गाइज अब हम देख लेते हैं नाक में पहने जाने वाले आभूषण। इसकी ट्रिक है, बाबू कुंभ के मेले में नख कालो चूम व खींव को फीनी को बेचो। तो सबसे पहले बा बाली, बू बुलाक, कु कुंडक और कुड़ और भ भंवरकुड़ी, नख नख और का कांटा, लो लौंग, चू चुन्नी, न नथ, खीव खीवन, फिणी फिणी, को कोका, बे बेसर, चो चौम। तो ये हो गया आपके नाक के जो आभूषण है उनकी ट्रिक। पहले हमने देखा था सिर व माथे के आभूषणों में सा से अपने क्या पढ़ा था, आपने सांकली, रा से राखड़ी और माँ से मांग, टिड्डी पलको, मेमंद, सिसफूल और टिक्को और फिर बो से क्या पढ़ा था, बोरलो। और फिर जैसे कि ये सारा सिर के आभूषण, ये नाक के आभूषण हो गए। अब हम पढ़ते हैं बाजू के आभूषण और उनकी ट्रिक। अब हम देख लेते हैं हाथ के बाजू से जुड़े हुए आभूषण। न से नवरत्न, ट से टड्डा, चू से चुड़ला और चुड़ली, ह से हरपान, अ से अगत, ब से बट्टा, बा से बाजूबंद और फूंदना। ये कौन सी ट्रिक है, ये है अपने नटखट चूहा अब बाजू पर फूंदना शुरू कर दिया। यानी कि जो नटखट चूहा है ना उसने बाजू पर, तो न नटखट से न से नवरत्न, ट से टड्डा, चू चूहा में चू से चुड़ला या चुड़ली, ह से हरपान, अब में अणत और बट्टा आ गया और बाजू में बाजूबंद, फूंदना को फूंदना। अब हम देख लेते हैं कान से रिलेटेड और पैरों से रिलेटेड आभूषण और उनकी ट्रिक। चलिए तो अब देखते हैं अपने ये बाली टॉप्स, नाम से पता चल रहा होगा झुमरिया झुमका कहाँ के हो सकते हैं, कान के। ओगणिया के कर्ण की टोटी में पीली बाली, वे टॉप्स की लटकी सुर को देख कर जेला झूमने लगा। यह है आपके कान के आभूषणों की ट्रिक। इतना मजा आता है ना ट्रिक के साथ पढ़ने में कि सारा हैंड टू हैंड याद हो जाता है। ओ से ओगणिया, कर्ण से कर्णफूल, टोटी से टोटी, पीली से पिपड़ बनना, बाली से बाली, टॉप से टॉप्स, लट से लटकन, सुर्य से सुरलिया, जेला से जेला और जूम से झुमराया झुमका। ये हो गए आपके कान के आभूषण। अब हम जो कि कल के वीडियो में पैर के आभूषण और जो गले के आभूषण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में।